like a Hellcat. हेलो गाइस, मैं फिर से आपके साथ मैथ्स मैजिक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था, वो आपने बनाया नहीं बनाया वो आपका है, देख लीजिएगा। लेकिन एक बार ज़रूर, अगर नहीं देख पाए हो तो फिर से मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो का मेरा डाला हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो इस टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको। देखे होंगे पहले बहुत क्वेश्चन में आता होगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अगर किसी चीज़ का हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि आपको देख कर ही सर चकराने लगेगा। दिखने में टफ है लेकिन बहुत इजी है। एक बार मेरा ये वीडियो देखिएगा, आपको सब इजी लगने लगेगा। जैसे क्वेश्चन अगर आपको आता है 76 का पावर 385, हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको सोचकर ही डर लगता होगा कि इतना पावर और इतना नंबर मल्टीप्लिकेशन करते करते मेरा माथा भी पगला जाएगा। तो हम आपको इस पूरे वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो कैसे हम लोग डील करेंगे। इजी ट्रिक्स में हम आपको बताएंगे। ये इसको साइड करते हैं, पहले हमको आपको बताते हैं फिजिकल क्वेश्चन। तो फिजिकल क्वेश्चन में बताते हैं, अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, कोई भी नंबर हो, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज जीरो आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पहला है। सेकंड पॉइंट में है, अगर कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, कोई भी ऑड नंबर हो, अगर उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आएगा। कोई भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कोई भी नंबर हो सकता है, 5। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, अगर कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर जानते ही होंगे कौन कौन होते हैं, उसका अगर हम पावर 4n करते हैं, 4n बोले तो 4, 8, 12, 16, 20, कुछ भी हो सकता है, 4 के मल्टीपल में हो, अगर उसका अगर यूनिट डिजिट हम चाहते हैं तो उसका ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट आप कहीं भी लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। मेरा नोट्स आपको हमेशा मदद करेगा। तो ये हो गया, आपको फिजिकल में बताते हैं, शुरुआती लेवल का ये सब है। अगर फिर और कुछ अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ भी नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, कितना नंबर डिजिट होगा, अगर लास्ट में अगर ज़ीरो है और उसका अगर पावर खोज रहा है 7, 2, 9, 6, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो, 1 से लेकर लाख मिलियंस कितनों हो सकता है, उससे हमको नहीं ध्यान देना है। अगर लास्ट में अगर जीरो है और उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उसका ऑलवेज जीरो होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपको 4 पॉइंट बता दे रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट बताते हैं, अगर कितना भी डिजिट का नंबर हो, जैसे बता चुका हूँ, और लास्ट में 1 रहे, लास्ट डिजिट 1 रहे, और इसमें कितना भी पावर हो सकता है, 7, 2, 8, 8 हो सकता है, या 8, 8, 9, 8 भी हो सकता है। इसे हम ध्यान नहीं देना है, बस इसका कोई भी पावर हो और लास्ट में 1 हो तो इसका ऑलवेज यूनिट डिजिट 1 आएगा। बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप का, चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे बैंक ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए। एक बार यही ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है। एकदम मन में बना लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको बनाना है तो बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख कर डरने का नहीं, बस मैथ से लड़ने का। मेरा यही है, आप इसी पर अमल रहिएगा। ये 5 पॉइंट बताया हूँ, और 6th पॉइंट में मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई भी डिजिट हो, जैसे बता रहा हूँ, और लास्ट में सिर्फ 5 रहे, ओके, लास्ट में 5 रहे, हमें इधर का कोई नंबर नहीं देखना है, कुछ भी हो सकता है, 5 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट हो सकता है, हमें ध्यान नहीं देना है, बस लास्ट में 5 रहे। अगर उसका पावर 32 है या 33 है, कितनों भी आप ले सकते हैं, 832 कर सकते हैं या 832 6 कर सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है कि लास्ट में 5 आ रहा है। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इसका ऑलवेज यूनिट डिजिट आएगा 5। एंड 7th पॉइंट हम बताते हैं आपको, अगर कितनों डिजिट रहे और लास्ट में 6 रहे, पावर कुछ भी हो सकता है, चाहे क्यों ना हो, 0093 हो सकता है, 10093, 8825, कुछ भी हो सकता है, बस उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा। तो इसमें मैंने बताया कि सिर्फ लास्ट डिजिट
कोई भी इतना डिजिट हो सकता है, लास्ट में अगर ज़ीरो है उसका पावर कितना भी हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज ज़ीरो होगा। अगर लास्ट में वन है, किसी का कितना पावर हो सकता है, 8965 कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन का कोई ठिकाना नहीं हो सकता है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट वन आएगा। और 5 है, इतना पावर है तो उसका भी 5 आएगा। इसमें आपको बता देते हैं कि लास्ट में इतना तो 10 नंबर आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, बस यही ध्यान देना है हमको, इतना नंबर आ सकता है। मैंने आपको बता दिया, अगर लास्ट में 0 है तो आ जाएगा 0 आएगा, अगर लास्ट में 1 रहा तो आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 रहेगा। कुछ भी पावर हो सकता है, पावर पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है। 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, अब बचा 2 3 4 और 7 8 9। आते हैं पहले 4 पे। 4 पे आया जाए तो ये तो जानते ही हैं, 4 का पावर अगर 1 रहा तो 4 होगा, 4 का पावर 2 रहा तो 8 होगा, 16 होगा, माफ़ कीजिएगा। 4 का पावर 3 रहा तो 64 हो जाएगा। अब 4 का पावर 4 हुआ तो 256 हो जाएगा। ये ध्यान दिए, अगर ऑड आ रहा है, जिसका पावर ऑड है 4 आ रहा है, जिसका पावर इवन है उसका 6 आ रहा है। ऑड है 4 है, इवन है 6 है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, अगर इवन नंबर रहा, इवन पावर रहा और या ऑड पावर रहा, अगर नंबर में 4 रहा तो अगर इवन पावर रहा, जिससे मैंने बताया इवन पावर है तो 6 रहेगा, आया इवन पावर 6, इवन पावर 6 आप कितनों निकाल सकते हो उसमें दिमाग मत लगाइए, यही आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर ऑड पावर रहा तो जैसे बताया मैंने 4 के 4 रह जाएगा। बस यही ध्यान देना है, आपको नंबर नहीं देखना है, पूरा नंबर, चाहे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई 5 डिजिट 6 डिजिट कितना का भी हो सकता है। लास्ट में अगर 4 रहा हमको ध्यान नहीं देना, 286 है तो मैं सिर्फ ये देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। 6 है, 6 क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है सिंपली, तो इवन के लिए क्या था 6, यूनिट डिजिट होगा सिर्फ 6, बस ये ध्यान देना है। तो मैंने बता चुका हूँ, 4 के लिए निकल गया। अब आते हैं 9 के लिए, तो 9 के लिए सिर्फ अब ये यही चीज़ करना है, तो सेम चीज़ है। 9 का पावर अगर 1 निकालते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 के पावर 2 है तो 81 है, 9 का पावर 3 है तो 729 हो जाता है, और यही चीज़ 9 का पावर 4 है तो 6561 हो जाएगा। तो इसमें एकदम जैसा 4 है वैसा ही 9 में भी है, इसीलिए मैं पहले 4 के बाद डायरेक्ट 9 पे आ गया। तो देख रहे हैं जैसे कि अगर ऑड पावर है तो 9 आ रहा है, इवन पावर है तो 1 आ रहा है, ऑड पावर है 9, इवन पावर है तो 1, तो इसी में कर देंगे हम डायरेक्ट। 9 अगर रहता है और इवन पावर रहा तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और ऑड पावर रहा तो 9। बस ये दिमाग में रखना है, उतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने सिर्फ बताया आपके लिए, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, यही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट्स कर लीजिएगा, मेरा नोट्स आपको सब जगह काम आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब दिमाग में रखिएगा और कुछ नहीं, आपको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस लास्ट डिजिट और उसके पावर पर ध्यान देना है। 4 और 1 अब हम जान गए हैं, 4 के लिए हो गया, 4 हो गया है, अब 9 के लिए भी हो गया, बचा 2 3 7 8। तब आते हैं, अरे आराम से बनाओ। तो रेस्ट बचता है, रेस्ट में क्या बचा, मैंने आपको 0 बता दिया, 1 बता दिया, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया, बचा 2 3 7 8, 9 भी बता दिया मैंने, बचा है क्या क्या 2 3 7 एंड 8। अगर ये यूनिट डिजिट में रहा तो आंसर क्या आएगा, आपको लेंदी में नहीं ले जाऊंगा, बस इजी में बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर 2 का पावर अगर 1 रहता है तो 2 आएगा, ये पता है, 2 का पावर 2 रहा तो 4 होगा, 2 का पावर 3 रहा तो 8 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 रहा तो हो जाएगा 16, और 2 का पावर 5 रहा 32 हो जाएगा, 2 का पावर 6 रहा 64 हो जाएगा। तो ये ध्यान दिए, आपका 4 इन की तरह हो जा रहा है, जैसे फर्स्ट का अगर पावर 1 रहा तो 2 हो जा रहा है, 2 पावर रहा तो 4 3 8
4 6, मतलब 1 से लेकर 4 तक एकदम सेम, मतलब चेंज हो रहा है। और वही अगर 5 आ जाता है तो 1 का डुप्लीकेट हो जा रहा है। जैसे 5 अगर आता है तो 2 हो जा रहा है, जैसे इस 1 में था 2, 2 रहा तो 4 था। तो इसमें भी अगर 6 ले जाते हैं तो 4 आ जा रहा है। पर ये आप ध्यान दिए आप। इसी तरह मैं एक टेबल बना देता हूँ जो आपको मदद करेगा हमेशा। टेबल में मैंने लिख देता हूँ, अगर पावर अगर 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा या 4 रहा और नंबर अगर 2 रहा तो क्या होगा। क्या क्या था, 2 3 7 एंड 8, यही 4 पे निकालना है। तो हमको सिर्फ पावर देखना है। अगर पावर 1 रहा तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 2 रहेगा। अगर पावर 2 रहा तो 4 रहेगा, 2 रहा तो 4 रहेगा। अगर पावर 3 रहा तो 8 रहेगा और 4 रहा तो 6 रहेगा, माफ़ कीजिएगा 6 रहेगा। आप ये पहचानिएगा कैसे कि कितना आ रहा है। तो अगर ये ध्यान रखिएगा, 2 का पावर 4 n पे डिवाइड करेंगे, देखेंगे अगर रहता है, एग्जाम्पल में मैं लेके चलता हूँ, 2 का पावर 26 है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 2। तो हम 2 देखेंगे, 2 का 24 नहीं देखेंगे, बस 2 का पावर 2 देखेंगे। तो अगर 2 का पावर 2 देखते हैं तो पावर अगर 2 रहा तो 4, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 रहेगा। अगर इसी तरह अगर लंबा ले जाया जाए, अगर 2 का पावर 5 7 7, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 576 डिविजुअल हो जाता है। आपको डिविजुअल का भी एक टेक्निक बता देंगे जो आपको मदद करेगा हर एक क्वेश्चन में। तो अगर 4 से डिविजुअल करने के लिए हमको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है, इसको नहीं देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अगर 4 से डिविजुअल हो जाता है, देखिए 76 4 से डिविजुअल है, 1 बचता है, तो इसमें सिर्फ 2 का पावर 1 देखेंगे, यानी कि 1 का जिसका पावर 1 रहा वो 2 रहेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 2 रहेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल में था। 2 का आपको बता दिए, अब आते हैं 3 पर। जैसे 2 का बताया हूँ वैसे ही 3 का भी एकदम सेम चीज़ है, 4 तक सेम जाएगा, 5 6 उसका रिपीट होने लगेगा। तो 3 का अगर निकालते हैं तो 3 का पावर 1 रहा तो 3 रहेगा, 3 का पावर 2 रहा तो 9 रहेगा, 3 का पावर 3 रहा तो 27, 3 का पावर 4 रहा तो 81। अगर इसी को फिर से करिएगा तो 243, तो 243 उसमें भी लास्ट में 3 आता है। अगर 3 का पावर 5 कर देते हैं तो 243 हो जाता है। इसमें भी लास्ट 3 जो रिपीट कर रहा है इसी का, बस 2 वाला सेम रिपीट करेगा। जैसे 2 है 3 आएगा, 3 है 7 का भी वही आएगा, 8 का भी वही आएगा। आप घर पे भी बैठ के निकाल सकते हैं अगर कुछ भी रहा। जैसे अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो 3 4 3 अगर रहा, उसका पावर अगर 87 रहा, जैसे मैंने 2 का बताया हूँ वैसे ही इसमें भी रहेगा। तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ रहा है, 3 का पावर सिर्फ 3 देखेंगे। इसको जैसे बताया था कि 4 से डिविजिबल कर देना है आपको, तो 4 से डिविजिबल 84 आता है, 4 से डिविजिबल है 84, बचता है 3 रिमाइंडर, तो 3 देखेंगे सिर्फ। तो 3 का पावर 3, अगर पावर 3 रहा तो क्या बताया था मैंने, 7 आएगा यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट इसका 7 आएगा। तो इसी टेबल में मैं फिर से लिख देता हूँ, 3 का लिख देता हूँ। जो 3 का आएगा, 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 1 होगा। आप ये वाला टेबल ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। आप, मैंने ये सब बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको पूरा नहीं ध्यान देना है। जो जो मैंने पॉइंट बताया बस वही रिपीट करते जाइएगा ना, दिमाग में रखते जाइएगा, बस यही। आपको और किसी में दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं बता दिया आपको, 2 बता दिया, 3 बता दिया। अब आते हैं 7 और 8 पर। जैसे 2 3 बताया मैंने वैसे ही 7 पर भी है। जैसे 7 का अगर लेते हैं, 7 पर आते हैं तो 7 का पावर अगर 1 रहा तो 7 रहेगा। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। 7 का पावर अगर 3 रहा तो 343 होता है। और 7 का पावर अगर 4 होता है तो 2401 हो जाएगा। बस 7 का पावर 5 रहा तो बस इसी का रिपीट हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो अगर जब 1 रहता है तो उसका यूनिट डिजिट 7 हो जा रहा है। अगर 2 रहता है पावर तो उसका यूनिट डिजिट 9 हो जा रहा है। 3 रहता है तो 3, 4 होता है तो 1। तो इसी में अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल में लेते हैं 7 वाला में,
अगर हम लिखते हैं 247 का पावर 97 ले लेते हैं, चलिए, तो 96 होता है 4 से डिविजिबल, बचा 1, तो हम सिर्फ 1 देखेंगे, 7 का पावर 1, जो कि आ रहा है यूनिट डिजिट 7, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 7 हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हम अगर देखते हैं बचा कि ना 8, तो 8 के पावर अगर 1 लेते हैं तो 8 हो जाता है, 8 के पावर अगर 2 लेते हैं तो 64 होता है, 8 के पावर 3 लेते हैं तो होता है 512 512, और 8 के पावर अगर 4 लेते हैं तो होता है 1496। इसके बाद अगर 8 का पावर 5 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट रिपीट होता रहेगा, जैसे बाकी में रहा है, 2 में रहा है, 3 में रहा है और 7 में रहा है, उसी तरह 8 में भी रहेगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि 1 अगर रह रहा है तो 8 आ जा रहा है, 2 रह रहा है तो 4 हो जा रहा है, 3 रह रहा है तो 2 हो जा रहा है, 4 हो रहा है तो 6 हो जा रहा है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 5 4 6 8 का पावर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 103, तो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है 100, बचता है 3 रिमाइंडर, तो हम उतना नहीं देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे और बचा जो रिमाइंडर वो वाला देखेंगे। तो 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 बताएं आपका, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 हो जा रहा है, इसका यूनिट डिजिट 2। तो चलिए इसी टेबल में लिख देते हैं आपको, जो मैंने आपको टेबल बताया था 7 का, मैंने बताया था आपको 7 का बताया, 7 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है और 1 हो जा रहा है। तो इसी में लिख देते हैं 7 9 3 1, और 8 में क्या हो जा रहा है देखिए, 8 में हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो इसमें लिख देते हैं 8 4 2 6। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इजी रहे टफ रहे, इसमें इजी टफ कुछ नहीं होता है। आप देख के क्वेश्चन आप घबरा रहे होंगे कि इतना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना देरी होगा, इसी से आप क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं। पर आपको ध्यान नहीं देना, एकदम इजी ट्रिक्स है, देख के आंसर कल ही बताना है आपको, दिमाग में कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद करना है। तो ये याद करना है, ये याद करना है, और ये 7 पॉइंट है बस, ये सबको तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ये 4 पॉइंट है जो, बस ये 3 और ये 2 टेबल, एक टेबल ये एक टेबल ये, बस यही आपको याद रखना है, आपका यूनिट डिजिट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और कोई बात नहीं, अगर आपको डिविजिबल का भी चाहिए चैप्टर, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। माफ़ कीजिएगा बनाया मैंने नहीं हूँ, पर अगला वीडियो डिविजिबल पे भी बना दूँगा आपके नाम पे। तो यहाँ से मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। आपसे एक ही नम्र निवेदन हमेशा की तरह, लाइक कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा इस तरह का वीडियो बनाने में। बस लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा कि हमेशा आपको अपडेट रहे अगले वीडियो के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।